नमस्कार। नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 का लास्ट डेट बढ़ करके 15 दिसंबर 2021 हो गया है। ये एक नया अपडेट है जिसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी को पता होगा कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो सिलेक्शन टेस्ट होता है उसमें क्लास 5 के बच्चे अपेयर होते हैं और पूरे भारतवर्ष के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय में एडमिशन हेतु ये टेस्ट होता है, जिसका लास्ट डेट 30 नवंबर था, जो अब बढ़ कर के 15 दिसंबर हो गया है। तो वैसे मेधावी बच्चे जो कि नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अभी भी अवसर है कि वो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको नवोदया.gov.in वेबसाइट है जिस पे आपको जाना है। उसके होम पेज पे ही आपको दिखेगा क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 15/12/2021। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नए वेबसाइट पे लेके जाएगा। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख पाएंगे। नोटिफिकेशन क्या लिखा है? लास्ट डेट टू सबमिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 15 दिसंबर 21। उसका नोटिफिकेशन यहाँ उन्होंने डाला है। आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया विंडो आपको खुलकर ऐसा दिखेगा। कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2022-23 सत्र में जो बच्चे क्लास 6 में पढ़ेंगे उनके लिए है। उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप फॉर्म भरने से पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली बात कि आप ये सर्टिफिकेट यहाँ पे दे के रखा है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। ये एक सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट में सारा इन्फॉर्मेशन सही भर लें और इस सर्टिफिकेट को अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब से साइन करवा लें, सील करवा लें, ताकि ये एक वेरिफिकेशन हो जाए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरा है वो सही है। आपका स्कूल इसको वेरीफाई करता है। एक बार ये फॉर्म भर लेंगे तो आपको बताता चलूँ कि इस फॉर्म में भरे हुए इन्फॉर्मेशन 100% वैसे ही इन्फॉर्मेशन है जो आपको ऑनलाइन में भरने हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप सामने रखेंगे। साथ में किन किन चीज़ों की तैयारी आपको पहले कर लेनी चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट जिसके बारे में अभी बात कर रहा था वो आपको तैयार रखना है। यदि आप ओबीसी और दूसरे कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पेरेंट गार्जियन का सिग्नेचर का एक कॉपी, कैंडिडेट के सिग्नेचर का एक कॉपी और कैंडिडेट का फोटोग्राफ और सर्टिफिकेट जो कि साइन होना चाहिए आपके पेरेंट और हेडमास्टर साहब से, तो वो भी आपको साथ में रेडी रखना है। उसका सबका सब जेपीजी फॉर्मेट में बना करके रखेंगे। कितना साइज का होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट का सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर और कैंडिडेट का फोटोग्राफ, इसका जो रेंज होगा वो 10 से लेके 100 KB के बीच का होना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया इस सर्टिफिकेट के बारे में, इस सर्टिफिकेट को जब अपलोड करेंगे तो उसका मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए 50 से 300 KB के बीच। तो इन सब इन्फॉर्मेशन के साथ जब आप तैयार होंगे तब आप नीचे दिए हुए फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म में बाइलिंगुअल फॉर्म है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप किस राज्य के लिए भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा होगा उस स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। जैसे बच्चा यदि झारखंड में है तो झारखंड, उससे रिलेटेड कौन से जिला में पढ़ रहा है उसका इन्फॉर्मेशन, फिर उस ब्लॉक का चयन जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, मतलब किस स्टेट के, किस जिले के, किस ब्लॉक में बच्चा पढ़ रहा है, फिर उस ब्लॉक के किस स्कूल में पढ़ रहा है, यहाँ स्कूल का नाम आपको लिखना है। उसके बाद जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो है क्लास 5 के हिसाब से बच्चे का नाम, आपको कैपिटल लेटर में नेम लिख देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इस जगह से आप जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यदि ईमेल आईडी है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ईमेल आईडी डालना चाहिए, ईमेल आईडी डाल देंगे। मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये ही आपको एडमिशन के समय वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आता है कि यदि बच्चा माता पिता के साथ नहीं रह रहा है, किसी गार्जियन के साथ रह रहा है, जैसे चाचा चाची, मामा मामी या किसी और के साथ रह रहा है, तो उनका नाम, गार्जियन का नाम, जिसको लोकल गार्जियन कहेंगे, उनका नाम, उनसे रिलेशन क्या है ना, वो उनके चाचा हैं या उनके मामा हैं या दादा हैं, नाना हैं, कौन है, उनसे रिलेशन क्या है, उस गार्जियन का नाम लिखना है। उम्मीदवार की राष्ट्रीयता इंडियन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है।
आपका पहचान बच्चे के यदि शरीर पे कहीं कोई निशान है कटे फटे का या मोल मार्क्स है तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। उसके बाद आता है बच्चा का जेंडर क्या है, मेल फीमेल आपको लिखना है, यहाँ चूज कर लेना है। उसके बाद ऑप्शन आता है किस कैटेगरी का है, ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ कैटेगरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी कैटेगरी का होगा सिलेक्शन उसी कैटेगरी में होना है। आप फिर बाद में सर्टिफिकेट देने से नहीं मुकर सकते हैं। यदि आपने ओबीसी चूज किया है, सिलेक्शन बच्चे का होता है, तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट देना ही है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि अभी आप हमको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। जैसे ही आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे आपका कैंडिडेचर वैसे ही सस्पेंड हो जाएगा, आप फिर से एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए या फिर एडमिशन हेतु। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, किस विषय में लिखेगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उड़िया, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इसमें भर सकते हैं। यदि बच्चा विकलांग है तो विकलांगता की का जो परसेंटेज है वो लिखना है। यदि डिजेबिलिटी कैटेगरी है 40% से ज़्यादा है तो वो लिखेंगे। इसके अगेंस्ट में भी उनको रिजर्वेशन मिलता है। फिर कितना परसेंट है, यदि हाँ आपने किया है तो कितना परसेंट है ये आपको देना है ना। उसके बाद आता है कौन सा रिलीजन है उनका, तो रिलीजन आपको चूज कर लेना है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिज्म, नेशनलिज्म, जूडिज्म, कुछ कौन सा है आप लिखें। यदि कुछ और है जैसे सरना है तो आप सरना लिखें और यहाँ पे अदर चूज करके सरना आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आधार का नंबर क्या है वो लिखेंगे। पेरेंट का एनुअल इनकम क्या है, पेरेंट का एनुअल इनकम आपको लिख देना है यहाँ पे, और इसी एनुअल इनकम के हिसाब से आपको इनकम सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। इतना इन्फॉर्मेशन आपको जब आप भरेंगे तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपने पहले से यहाँ भर के रखे हैं, इन्हीं को देख करके आपको भरना है, तो इस पर आपको बहुत समय नहीं लगेगा। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन डिटेल, है ना, आपसे कैसे लोग कम्युनिकेट करें। जब आपसे आपको लेटर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, तो उसका एड्रेस आपको भरना है। उसमें जिस राज्य का चयन किया है ऑटोमेटिकली वो राज्य आएगा, जो डिस्ट्रिक्ट आया है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रिक्ट आएगा, ब्लॉक जो आपने चूज़ किया है बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका ब्लॉक आएगा। आपको सिर्फ अपने डिटेल्स भरने हैं, मोहल्ले का या फिर हाउस नंबर, इन सब डिटेलों को भरना है। फिर पिछले स्कूल का विवरण, ये ध्यान रखें कि बच्चा यदि किसी भी एक साल शहरी क्षेत्र में पढ़ा है तो उसको रूरल का जो बेनिफिट है 70% रिजर्वेशन का वो नहीं मिलेगा, वो अर्बन कैटेगरी में आएगा। तो बच्चे का क्लास 3 का, 4 का, 5 का सारा डिटेल आपको यहाँ पे डालना है, जो कि इस फॉर्म में पहले से है। इस फॉर्म पे आप देखेंगे इस जगह पे क्लास 3 का, 4 का, 5 का डिटेल भरना था। ये सेम डिटेल ऑनलाइन मीडियम में भी भरना है। इन सभी डिटेल्स को आप ऑनलाइन इस फॉर्म पे भर देंगे। क्या है, तो कौन से स्टेट में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ब्लॉक है, स्कूल का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, स्कूल का लोकेशन क्या है ना, इन सब के बारे में बात किया है। रूरल है या अर्बन है, इनका सिलेक्शन बहुत ध्यान से करेंगे। रूरल करेंगे तो 70% रिजर्वेशन में आएंगे, अर्बन करेंगे तो 30% रिजर्वेशन के कैटेगरी में आएंगे या 30% कैटेगरी में आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल आपके सर्टिफाई करेंगे कि स्कूल जो है वो रूरल में है। अर्बन कैटेगरी का स्कूल रूरल का सर्टिफिकेट बना के लाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद ये पिछले साल के प्रवेश का डिटेल जो है, कब से कब तक एडमिशन का डिटेल है, ये ऑटो फिल्ड है। यदि इसमें कुछ चेंज है तो आप इसको चेंज करेंगे। जैसे बच्चा मिड सेशन में ज्वाइन किया है तो उसका डिटेल आप अकॉर्डिंगली भरेंगे। फिर एक अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग के बाद यहाँ आपको कैंडिडेट का कैंडिडेट का फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर और जो सर्टिफिकेट आप अभी लगाए हैं वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। इन चारों को अपलोड करने के बाद आपको कर देना है फॉर्म फाइनली सबमिट। जैसे ही सबमिट होगा ये आपको प्रीव्यू के लिए मिलेगा। एक बार बहुत बढ़िया से देख लें, जांच कर लें, यदि आपको दिक्कत है एडिट कर लें। एक बार आपने फाइनली सबमिट कर दिया तो सबमिट हो गया। तो फिर उसके बाद सबमिट होने के बाद उसका एक प्रिंट आउट निकलेगा जो आपको अपने पास रखना है। एडमिट कार्ड इशू होंगे, एडमिट कार्ड लेकर के आपको एग्जाम के लिए जाना है। आशा है डिटेल में आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझा दी गई। आप सभी जल्दी जल्दी फॉर्म भरें। 15 तारीख का डेट है। लास्ट डेट में फॉर्म भरने पे ऑब्वियस सी बात है वेबसाइट काफ़ी स्लो हो जाता है, लोग फिर शिकायत कर रहे होते हैं कि वेबसाइट काफ़ी स्लो है। तो लास्ट डेट का, लास्ट मिनट की का वेट ना करें और फॉर्म भरें। थैंक यू।